ये फ्रेंड ये रखा है हमारा तिरंगा, देख रहे हैं आप फ्रेंड। ये देखिए इतनी हमने तोड़ ली है ये है कि दुनिया पूरी बिखर गई है। आज बहुत दुखद सूचना है दोस्तों, गोरेलाल के भैया की बिटिया खत्म हो गई। आप लोगों ने तो फ्रेंड देखते हैं ये छूट जाती हैं क्या। विरोध कर रहे हैं, सही बात है। तो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं, अभी तो 7:30 हो रहे हैं और देखिए मौसम का नज़ारा एक बार दिखाते हैं आपको। चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा और सबसे ऊपर आए हुए हैं हम, ये देखिए ब्लॉगिंग करने के लिए। सूर्य देव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी दिख रहे थे और लग रहा है अब तो और बढ़ता जा रहा है। ये देखिए आश्रम का मंदिर वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये पता नहीं मौसम क्या कह रहा है, ठंड आ रही है जा रही है पता नहीं। दिन में इतनी गर्मी हो रही थी और अब देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। बस नीचे का ये जरा सा कोना दिखाई दे रहा है, बाकी सब धुएं में अड़ा हुआ है। और ये ना ऐसे ना उड़ रहा है, ये सब ना उड़ रहा है इस तरीके से। तो बताइए फ्रेंड अब मौसम का क्या करा जाए, कितना ख़राब मौसम हो रहा है। और मैंने आपको तो पता है कल मैंने कचरी वगैरह तोड़ी थी और पापड़ भी रखे हैं परसों के। बताओ कैसे होगा, कहाँ सुखाऊंगी, किस तरह से करेंगी। अगर धूप निकल जाए तो अच्छा है। वैसे इधर से ना लाली सी छा रही है, ये देखिए इधर ना लाली सी छा रही है, लेकिन जो है ना लग नहीं रहा। अब देखो ये तो राम मालिक है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बहुत परेशानी हो जाएगी। धूप ना निकलेगी तो सारी कचरी पापड़ सब हमारे तो गीले पड़े हैं। ये देखिए चारों तरफ कोई भी घर मतलब जो भी मकान है दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस ये पास के ही दिखाई दे रहे हैं हमारे यहाँ के। ये हमारी ग्रिल है और यहाँ से देखिए मैं 3 मंजिल पर खड़ी हूँ, दिखाती हूँ। मेरे को ऊंचाई से डर लगता है पर मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको नीचे। ये देखिए वहाँ तक ये पड़ोसी की छत है, यहाँ कबूतर पलते हैं। और ये देखिए इतनी ऊंचाई है हमारी तरफ से। तो वही फ्रेंड अब बताइए क्या करा जा सकता है, जैसा भी होगा देखा जाएगा। बहुत दिक्कत हो रही है मुझे तो, अब बताओ क्या करें। तो चलिए फ्रेंड बस इसके पापा को तो चाय वगैरह दे दी है मैंने, नाश्ता दे दिया। समीर सो रहा है अभी और मुक्कू तो चली गई थी। बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ी चहल पहल हो जाती है। तो मुक्कू तो चली गई थी कल, आपने तो देखा थे अपनी मम्मा के साथ। और अब वो आएगी होली करके, होली पे ही आएगी अब वो, क्योंकि उसका एग्ज़ाम जो है ना होली के बाद है अब। तो वही कह रहे हैं वो तो होली के बाद आएगी। अब देखेंगे जो भी जैसा भी होगा। और आदि का बर्थडे भी आ रहा है मार्च में, अगले महीने। अभी तो खैर 1 महीना उसके बर्थडे, नहीं आज क्या है 23-24 मार्च का है उसका। तो हाँ 1 ही महीना समझो, ये लगा लीजिए आप। तो चलिए फ्रेंड नीचे चलते हैं अपनी और समीर की। और छींक है, बहुत छींकें आ रही हैं क्योंकि 2-3 दिन से गला ख़राब था। आपको बताया था गला ख़राब हो रहा है, अब मुझे छींकें आने लगी हैं। तो वही मतलब नज़ला सा होगा, पता नहीं तबीयत ख़राब होगी ज़्यादा, खांसी भी है। तो चलिए फ्रेंड नीचे चलते हैं, समीर का देते हैं नाश्ता बना के, अपना नाश्ता बनाते हैं। पीछे हो जाऊँ थोड़ी सी दीवार पर। ये देखिए समीर का नाश्ता देते हैं, अपना बनाते हैं। इनको तो दे ही दिया है मैंने। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नीचे, बने रहिए आप हमारे आज के ब्लॉग में। आज का जो भी दिनचर्या है सब आपको दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नीचे। चलिए फ्रेंड चलते हैं नीचे। यहाँ का गेट खोला था हमने, ये बंद कर देते हैं, ना तो बंदर आ गए तो सब नाश मार जाएंगे। ये थोड़ा सख्त हो गया, इसमें तेल वगैरह डलेगा। ये पर्दा कर देते हैं। हाँ रखे हैं हमारे पापड़, ये तो कल सूख से गए थे लेकिन अभी हल्के गीले हैं, ये देखिए। और नीचे रखी है कचरी क्योंकि मैंने कल छुटाई थी। यहाँ पे देखिए मंजू दीदी ने तोड़ के डाल दी है
इन्होंने तोड़े हैं चिप्स, ये देखिए इन्होंने चिप्स तोड़े हैं। मैं ये वाले तोड़ूंगी, आज मैंने चावल भिगो दिए थे, मैंने सोचा कचरे तोड़ लूँगी, तो ये वाले मैं कल तोड़ूंगी। तो चलिए फ्रेंड नीचे चलते हैं, ये सो गया होगा। तो फ्रेंड ऊपर से नीचे आ गए हैं और देख लिया आपने कितना कोहरा ऊपर तो। और बस 1 घंटे बाद शिवानी कुमारी का ब्लॉग आने वाला है और फिर उसके बाद देखते हैं शिवानी कुमारी क्या बताती है क्या नहीं, तब आपको दिखाएंगे जो भी वो न्यूज़ देंगी, तो आपको उनकी न्यूज़ ही दिखाएंगे हम डायरेक्ट। तो चलिए फ्रेंड बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में, और शिवानी कुमारी की जो भी न्यूज़ वो देंगी वो सब आपको हम दिखाएंगे, एक क्लिप लगा देंगे हम उसके साथ। तो बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। बहुत दुखद मतलब समाचार है ये कि बेचारी पूनम अभी तक मतलब हमारे दिमाग से लड़की निकल नहीं रही, क्योंकि हम तो सारे ब्लॉग देखते थे शिवानी कुमारी के। तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए मिलते हैं शिवानी कुमारी के क्लिप के साथ। है कि दुनिया पूरी बिखर गई है। आज बहुत दुखद सूचना है दोस्तों, गोरेलाल के भैया की बिटिया खत्म हो गई। आप लोगों ने शादी के ब्लॉग तो देखे हुए हैं, गोरेलाल की भतीजी की शादी थी। अंदर बिटिया की बुआ लगा था, भतीजी पहले ब्याह करे ले रही है, माँ पता नहीं कब लगा लगा। अब तो मन में लड्डू फूट रहे, कब सजन मिलेंगे देखने को है। अगले साल शादी हुई थी, इस साल भी खत्म हो गई है। मतलब इतना खराब लग रहा है। 22 तारीख को खत्म हुई थी, एक्सीडेंट हो गया उनको। हम पूरी डिटेल में बता रहे हैं। देखो पूनम थी 26 साल की, उनकी शादी हो गई थी 24 साल में। उनके पापा ने बेचारे ने इतनी मेहनत करी अपनी बिटिया की शादी करवे में। गोरेलाल की भतीजी अकेली थी। गोरेलाल 2 सगे भैया है, उनके भैया का आप लोगों ने बहुत कम देखो, वे दिल्ली में काम करत है। उनकी अकेली बिटिया थी और 2 लड़का आते गोरेलाल के भैया के। गोरेलाल की 2 बिटियां, 1 लड़का है, छोटू है सबसे लड़का। पूनम खत्म हो गई है और लड़का को नाम प्यारे लाल, घर में सब लोग प्यारे लाल कहा था, वैसे नाम बको अमित है। वो प्यारे लाल लिवाए के जा रहे थे अपनी बहन की दवा लेने। उनके पेट में थोड़ी दिक्कत थी, गांठी आठी पेट में आती, शायद बच्चा अच्छा पेट में आतो। हमें पूरी जानकारी नहीं है कि पेट में बच्चा आतो कि नहीं, तो उन्होंने अपने घरों में नहीं कहा को बताओ तो पूनम ने कि हमारे पेट में बच्चा है। वे बस दवा लेने जाती थी इटावा से। उनके पति को काम होता, वे शराब के ठेका बैठो करते, मतलब प्यारे लाल के जीजा बैठते ठेका पे और प्यारे लाल कैंटीन पे बैठने लगे थे जो पूनम के भैया आते। और मतलब परिवार अच्छो खासो चल रहा हो, तो सब कोई दिक्कत नहीं थी। प्यारे लाल की तो गोद भर गई थी। आप लोगों ने वीडियो देखो, हम गोद भराई में गए थे। प्यारे लाल तुम तो कुछ समझा रहे। तारेलाल की गोद भरी गई थी। तारेलाल को वैसे कहूँ चोट नहीं आई है, सर में चोट लग गई है, खून जम गया है, ना बेहोश में आ रहे, ना बोल रहे, कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने मना कर दी कि अब ये बचिए नहीं, जब तक बाकी सांसें चले माता रानी कृपा कर दो कछु। पूनम तो भैया इतनी बड़ी भक्ति न थी। आप लोग पहले यह वीडियो देख लो। पति के साथ कावर लेके जा रही थी। सोचो गाना ऐसो लगाओ। जब हमने वीडियो देखी थी तब हमने बात बोली थी कि गाना कैसो लगाओ, कि बुआ कावर लेके जा रहे तो अच्छो लगो, हमने लगाए दो। भगवान नवा के ऊपर इतना रहम नहीं करो कि ऐसो एक्सीडेंट करो दोस्तों कि आप लोगों ने हम क्या बताएं। वह को पूरा मुंह बिल्कुल पहचाने नहीं आ रहे, तो पूनम को हाईवे में मिल गए। सोचो चपट्टी ऐसी गिरी है, बस ये बाल बाल बचे थे, पूरा मुंह यू खत्म हो गया। तो वे कतरियां बटोरी गई हैं। हम लोगों ने मुंह बिल्कुल नहीं देख पाओ, बस हाथ सांस सब टूट गए थे, कुछ नहीं बचो तो वो के शरीर में। पता नहीं प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी, ये तो पूरी हमें बात नहीं पता है। शायद जहाँ तक तो प्रेग्नेंट थी पूनम, 1-2 महीना का बच्चा तो पेट में। अब मैंने सोची हुई है कि 3-4 महीना हो जाए फिर घर में बताइए खुशखबरी तो बता नहीं पाई। 1-2 घर देकर चली गई हैं। मम्मी पापा ऐसे बड़बड़ाए रो रहे। भैया गोरेलाल के भैया को इतना बुरा हाल, सोचो कर्जा से नहीं बन निपट पाए। अगली साल शादी हुई थी, कर्जा लेकर बिटिया की शादी करी थी। हमने भी दिए थे रुपया, हम तो अब रुपया छोड़ दिए दोस्तों, हम तो अब पैसा नहीं लिए। अब क्या करें पैसा लेकर, बाप कर्जा से नहीं निपट पाओ है और बिटिया चली गई है। अगर ऐसा ही जनते तो 1-2 साल और बने रखते, ब्याह ही ना करते। हमें ससुराल की सब चीजें वके सही लगी,
पूनम को ससुराल ठीक ठाक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बस एक चीज हमें खराब लगती जो कि थी कि सूट नहीं पहनन दो जात। तो अगर पूनम सूट पहने होती तो शायद वो की मौत ना होती। साड़ी फंस गई मोटरसाइकिल में कि का होएगो, आगे स्किन ने कैसे टक्कर मारी। अगर कोई न देखो हाईवे पर टक्कर लगी, उदी मोड़ वही इटावा वाले मोड़ से मुड़ रही थी, ठेका है वही गई, पता नहीं कौन से ठेला वाले ने टक्कर मारी है। अगर कोई न देखो है एक्सीडेंट लाइव तो प्लीज मेरे घर पे आ जाओ, पूरी डिटेल में चीजें बता दो। घर वाले बहुत परेशान है, मतलब पूरे घर की तहस नहस होगी। अगर कोई गाड़ी चलात है तो हम उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहो कि परिवार खत्म हो जाए, तुम्हारी गाड़ी ऐसी चलात हो तुम लोग है। दो परिवार नाश हो गए हैं, बल्कि 3 परिवार। प्यारे लाल की गोद भर गई, पूनम की तो शादी हो गई थी, बाको पूरा परिवार उजड़ गया है, पूरा घर है तो बिलक बिलक कर रोए रहो है। तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो देख लो, हम गए थे पूनम के ससुराल में तब बनाई थी। हाँ बनाओ बनाए हाँ, हम वीडियो नहीं बना रहे थे उधर, अब उन सब रो रहे थे कैसा बुआ बता देती हमें कोई इधर नहीं मिली। शादी की फोटो मड़वाए कर ले गई थी, मेरे संग की टांग दी है, न टंगी रही है या इन पर। सही बता रहे तो खराब लग रहा तो मैं छोड़ के नहीं जाती। चाचा ये क्या कहिए, चाचा 500 रुपया मांगे तो हम ले आए हैं। अकेले छोड़ के चली गई, अब कहूँ नहीं मिली कोई का संभाल भी नहीं पा रहे थे। उन पर गोरेलाल की इतनी बुरी हालत हो रही थी, ऐसा लग रहा तो पता नहीं कौन सा इतना भारी पहाड़ टूट गया है कि दुनिया पूरी बिखर गई है। डॉक्टर ने गोरेलाल के भतीजे को मना कर दी कि इनके शरीर में कुछ नहीं बचो है, माइंड में चोट लगी है, तो माइंड पहले ही कहीं खत्म हो चुको, बस बॉडी की सांसें चल रही हैं, माइंड में ऑपरेशन अगर हो जाए तो कुछ हो सकता है। जब कहीं कोई मूवमेंट नहीं करे तो ऑपरेशन भी इतनी जल्दी नहीं हुई है, तो सेफई में भर्ती है। भगवान हम तो कहा तुम्हें कोई शक्ति दिखाए दे। अब गोद में आई थी तो हमने वीडियो बनाई, हमने कहा तुम तो दुल्हन ऐसी लग रही, तो इतनी खुश हो रही थी। तुम तो ऐसे लग रही विदा कराने। हम पकाती बुआ अब की दाएं प्यारे लाल की शादी में पिंक कलर को लहंगा पहनी है, अच्छो सो। हमने पिंक कलर को लहंगा पहनो था ना तो भाई अच्छो लग रहा तो। पूरे ससुराल में मेरी वीडियो दिखती, सुबेरे अगर 10 बजे वीडियो आज तो खाना पीना छोड़कर सबसे पहले मेरो व्लॉग देखती, अपने कमरा में मेरी फोटो टांग कर रखी। बहुत ज्यादा दिल से हमें मानत थी वो, फोन में हर जगह फोटो मेरी लगी है, मेरी फोटो खींच कर लगी थी। अब 26 जनवरी के आई थी मेरे घर है, 26 जनवरी का वैसे कपड़ा पहने थे तब फोटो खिंचवाए के ले गई थी। अरे हमारे संग अगर कुछ भी दुर्घटना होती सबसे पहले कहती बुआ तो कह दियो रोइयो ना, आज हम रोए रहे हैं, दिखाऊ नहीं रो की बुआ रोए रही है कि क्या कर रही। कभी गोरेलाल के भैया ने काऊ के संग बुरो नहीं करो, सोचो मुंह तक कभी हमने गाली तक नहीं सुनी। जो गोरेलाल को भतीजो है प्यारे लाल, वो तो इतना सब लड़का है दोस्तों, कभी पुड़िया तक। तो फ्रेंड आपने देखा अभी शिवानी कुमारी का ब्लॉग देखा हमने, और उसमें शिवानी कुमारी ने सारी सच्चाई बताई है कि कैसे क्या हुआ था पूनम के साथ, और कैसे उसके साथ हादसा हुआ और कैसे सब कुछ हुआ। और अभी उसका भैया प्यारे लाल भी अस्पताल में भर्ती है। पहले पता नहीं क्यों कल लोग अंकित कर रहे थे, लेकिन आज शिवानी कुमारी ने बताया कि उनके भैया का नाम प्यारे लाल है। तो वो भी बेचारा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है बस यही सोच के कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि लड़की तो भैया उनकी चली गई, माँ बाप को सब्र दे, बस उनका लड़का ठीक हो जाए, भगवान उसकी ज़िंदगी बख्श दे। बहन को अगर बहन ले ली तो बहन ही ले ली, भाई को तो बख्श दे। कम से कम बेचारे को एक बच्चे का सदमा है और दूसरे का वो कैसे सहेंगे। तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान बस उस बच्चे की ज़िंदगी बचा ले। बस बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि
बड़ा अफसोस हो रहा है, मतलब कुछ शब्द नहीं मिल पा रहे। हमने कल ही ब्लॉग में बताया था कि कुछ कहने को बचा नहीं कि एक घर में जवान मौत, 2 परिवार को बताओ, एक वो परिवार एक वो परिवार, और दूसरा उस बच्चे की भी गोद भराई हो चुकी है। शिवानी ने दिखाया अपने ब्लॉग में आज, तो समझ लो कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तो अभी तो बेचारी की शादी भी ना हुई, 2 सॉरी ये लग जाता है लड़की पे कि लो सगाई होते ही लड़का ऐसा हो गया। लेकिन ये तो सब किस्मत का लिखा होता है, कोई किसी को नहीं टाल सकता और ना कोई किसी के साथ कर सकता। लेकिन बस हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भगवान उस बच्चे की जिंदगी बख्श दे। बस लड़की चली गई, वही सदमे बेचारे ना बर्दाश्त करेंगे। अगर लड़के को भी कुछ हो गया तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ बताओ क्या करें। मेरे तो 3-4 दिन से दिमाग से ही नहीं निकल रही बेचारी वो लड़की और उस बच्चे के लिए। हम तो प्रार्थना और दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले से, बस ऊपर वाले उस बच्चे को सलामत रखे। तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे। ये फ्रेंड, ये रखा है हमारा तिरंगा, देख रहे हैं आप। इतनी कचरी हो रखी है, इतनी ये रखी है, इसे सुखाऊंगी पहले। और थोड़ी ये तो ग्रीन वाली है सूजी की, वो है चावल की। तो चलिए धूप तो निकलेगी, चावल चढ़ा देते हैं। ये देखिए, ये चावल भीगे रखे हैं, तो चलिए आधे तो चढ़ा ही देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम तो करते हैं नाश्ता, और आज कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं है। बस ये नमक का पराठा एक, ये देखिए गर्मा गर्म, बस नमक का ही पराठा खाऊंगी। के साथ कभी कभी नमक का पराठा अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं नाश्ता, और फिर हमने अपने चावल उबाल लिए, चलते हैं ऊपर, कचरी तोड़ देते हैं। फ्रेंड ये देखिए, इतनी हमने तोड़ ली है, ये इतनी टूट गई हमारी, और रखा नीचे थोड़ा सा मटेरियल, वो ले आते हैं, और फिर इतने बीच में वो आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड ये ले आए हैं, देखिए अब इतना सा और बचा था, ये भी तोड़ दे। कई वाले थोड़े से कम गले हैं, कोई नहीं, टूट जाएगी। तो जल्दी से ये जगह रह गई है खाली, तो और भर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, तोड़ने के बाद मिलेंगे। फ्रेंड नीचे आ गए हैं, सारा काम निपटा के, सारी कचरे तोड़ आए। सारी इतनी गर्मी लग रही है, नीचे के सारे बर्तन जितने सन गए थे, सब सने पड़े थे, सारे साफ किए हैं हमने। तो सारे साफ कर दिए, और सुबह से थक गई बहुत ज़्यादा। आपको टाइमिंग दिखाती हूँ कितना होगी, कि 11:15 बज रहे हैं। ये लगा लो, सारा काम निपटा कर आ गई, 11:15 हो रहे हैं, और 8 बजे से लगी हुई है। और जैसा कोहरा था, लग नहीं रहा था धूप निकलेगी, लेकिन निकल गई। बस सारी कचरी पापड़ सूख जाएंगे हमारे। तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। और समीर को तो आज पराठा कुछ भी नहीं जाता, बेचारे ने खाली चाय अपने फैन पापे इससे खाई होगी, पी होगी। अब उसको खाना वाना बना कर दूंगी, अभी 1 बजे खाएगा वो। तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। खाने का समय सामान कह रही हूँ, धूप में रह कर दिमाग खराब हो गया। कचरे पापड़ तोड़ के आए हैं, तो खाने का समय हो गया है। और इसको बेचारे को आज नाश्ता नहीं मिला था, तो बस इसने 1-2 पराठे इसके सुबह के मारे गए, बेचारे ने अभी खाया। मैं 2 टाइम का, 1 टाइम में ही मिला इसको। ये उठा ही नहीं, तो मैं इतनी आवाज़ दे रही, फिर मैं ऊपर चली गई कचरी पापड़ तोड़ने। तो अब आया, अब इसने 2 टाइम की अब खाई है, समझ लो। तो चलिए फ्रेंड, खाते हैं खाना। हमारी तो खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। देखिए हमारी रात की वही गोभी रखी है, इसने खाई है, इसमें ही ले लेते हैं थोड़ी सी। ये देखिए, और बनाए मैंने यहाँ पे ये पराठे, ये देखिए हल्का घी लगा के बनाया मैंने, तो अपनी रोटी की तरह ऐसे सेक लिया। तो फ्रेंड ये देखिए, हमारी कचरियों का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। ये देखिए, आधी सूखी है, मैंने थोड़ी सी गीली है, ये अभी छुटेंगी नहीं है इतनी। एक तरफ की सूख गई हैं, वो छुट जाएंगी। और कुछ हमने ये नीचे तोड़ दी थी, ये देखिए थोड़ी सी बच गया था, तो यहाँ पे तोड़ना पड़ गया हमें, नहीं तो फिर कहाँ तोड़ते हैं। और ये इनके हैं, देखिए इन्होंने ढक दिए थे, थोड़ी देर बाद ये उघाड़ देती ना, सूख जाते हैं इनके सारे, सब गीले हैं। इनका रहता है चिपकने का डर। ये वाली कुर्सी तो मैं यहीं रख देती हूँ। और ये देखिए, ये हमारी कचरी हैं, ये हमारी अभी सूखी नहीं है, सूखेंगी बस। और ये इतने हमारे पापड़ हैं, ये देखिए बाल्टी में रख दे रहे हैं इन पापड़ों को, तो अपने बाद में हो जाएंगे। तो देखो फ्रेंड, इसमें थोड़ी सी चींटियाँ लग गई हमारी। ये सूजी की है, इसमें लगी, आटे के में देखो, सूजी के में लग गई, आटे के में नहीं लगी। वो इसमें ये चावल की है, इसमें भी है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है। अब कैसा करूँ, ऐसे रख दे रही हूँ अंदर, कल को तेज धूप में रख दूंगी, सब हट जाएंगे इन्हें। तो फ्रेंड देखते हैं ये छूट जाती हैं क्या।
ऐसे अगर नहीं छुटाएंगे ना, फिर ज़्यादा सूख गई ना तो ये कड़क हो जाती हैं, फिर छुट तो रही हैं, टाइम लेंगी बस। ये देखिए, जैसे रात हमने छुटाई थी, हमने रात 10 बजे तक छुटाई थी बैठ के। वो सारा खाना बनाने के बाद मैं नीचे ले गई, उसके बाद फिर मैंने ये बैठ के छुटाई, तो कहीं 10 बजे जाके मेरी छुट तो रही है। देखो इधर की नहीं, ये मैंने बाद में वो करा था ना, तो ये थोड़ी सी वो है, वरना ये वाली तो छुट जाएंगी। मुझे सुबह को दुपट्टा चाहिए ना, मैं चिप्स तोड़ूंगी। ये देखिए छुट रही है ये। तो फ्रेंड इधर हमने चाय चढ़ा दी है, ये देखिए चाय बन रही है। और चलते हैं, यहाँ पे हमने रख दी अपनी कतरी पापड़ ला के। और यहाँ सो गई थी मैं 1-1.5 घंटे के लिए, सो गई थी, नींद आ गई थी मुझे, थक गई थी। वो हाथ में दर्द होने लगा था, दबाते दबाते हाथ में दर्द हो गया था। और आज मुँह कैसा हो रहा है, कुछ भी नहीं, अजीब सा। विरोध कर रहे हैं। सही बात है, गलत बात, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड इनको हमने खाना दे दिया था, खाओ, खा नहीं रहे। खाना दे दिया था, क्या निवट चुके खा के। ये देखिए, और 8 बज के ये घड़ी 5 मिनट पीछे हो गई है जी हमारी, 10 मिनट हो रहे हैं 8 बज के। इन्हें खाना दे दिया और हम देखो जब से लेकर इसी कार्यक्रम में लगे हैं। ये हमने आज तोड़ी थी ना, तो इसको अगर गीला नहीं छुटाएंगे, सूखने के बाद फिर ये टूट जाती है। और ये ऐसा हल्की गीली है ना, तो देखो आराम से छुट रही है ये। और अगर ये ज़्यादा सूख जाएगी तो फिर ये टूट के निकलेगी, मतलब बहुत चूरा सा हो जाएगा। इसलिए इसको ना मुलायम मुलायम हो जाती है, तभी छुटाना पड़ता है। तो इतनी मैंने छुटा ली, और जितनी ये यहाँ पे थी देखो, इतनी ये मैंने ये इधर छुटा दी थी इस वाले दुपट्टे की, और इतनी मैं ये वाली छुटा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, इसको छुटा के जब मिलते हैं आपसे। अभी समीर आएगा, उसको खाना देना है, अभी मुझे भी खाना। और देखो आज कुछ कैसा अजीब सा मुँह लग रहा है, कुछ भी नहीं, आज तो कुछ नहीं करा, काम में कर करके फिर सो गई, और अब फिर काम में लग गई। और अभी थोड़े से चिप्स बनाने, क्योंकि समीर के अगर चिप्स नहीं बने, यूँ करेगा मेरे ज़रूर बना दियो, तो वो करेगा। उसके लिए आलू वगैरह घिस के अभी अब पानी में डाल कर रख दूँगी, सुबह भाप लगा कर फिर फैला दूँगी। अभी निपटाना पड़ेगा वो काम, आप तो जब 12 बज जा, लेकिन करूँगी नहीं तो मेरे को कह रही है मुझे तो वही करना है बस, मेरे तो चिप्स करने हैं, मैं नहीं खाऊँगा तुम्हारी कचरी वचरी। खा लेता है, थोड़ी बहुत खा लेता है, लेकिन चिप्स ज़्यादा शौक से खाता है। तो चलिए फ्रेंड, बनी रहिए आप हमारे ब्लॉग में। भी वो आता है तो खाना देते हैं, हम भी थोड़े से खा लेते हैं। तो फ्रेंड 8:30 हो गए हैं, और ये खाने लगा, खाना जिसको दे दिया। और देखिए हमने भी ले लिया, ये देखिए गोभी रखी है, गोभी से खाएगा चावल, ये थोड़ी सी गोभी रखी है वरना फिक्के जाएगी। ये देखिए इससे खा लेते हैं चावल। और ये हमने अपनी दाल ले ली, थोड़ी सी दाल ली है मैंने, और ये मेरे थोड़े से चावल। और रोटियां नहीं बनाई, पापा ने मना कर दिया था रोटियां नहीं बनाई, तो इसलिए बस चावल ही चावल खा रहे हैं। और फ्रेंड इसके बाद है काम बहुत सारा, तो आलूओं को छील के और उनको चिप्स उसके उतार के मशीन से और पानी में डाल के रख देंगे, तो सुबह का काम बचेगा। सिर्फ हमें पानी उबाल कर भाप लगा कर फैलाने रह जाएंगे, तो आधा काम अभी कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वो तो मैं सब दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा है मेरा आज, काफ़ी सारा मैंने बना रखा है। तो फ्रेंड वो चीज़ हम कल को दिखाएंगे, क्योंकि आज हम उसको सिर्फ मैंने बता दिया आपको, आलू छील के मैं घिस के सारे चिप्स तैयार कर लूँगी, और कल फैलाना रह जाएगा बस। तो चलिए फ्रेंड, आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।